हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवाली शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है सॉइल्स। इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। अब देखो, सॉइल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में कभी सवाल ये आया होगा या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग या फिर क्रॉप्स, ग्रास, जो भी इस अर्थ पर जो भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ रहते हैं। हम लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, कहीं तो हम रहते हैं। अब देखो, ज़मीन ही नहीं होती, सॉइल ही नहीं होती, तो हम लोग कहाँ रहते। ऑब्वियस सी बात है कि हमें रहने के लिए ज़मीन चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आपके माइंड में एक और सवाल आ सकता है कि जो बर्ड्स हैं इनको तो आई थिंक सॉइल की या फिर ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। बट इसका आंसर भी है कि इनको भी ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर नेस्ट बनाएंगे किसी ट्री के ऊपर तो अल्टीमेटली उस ट्री को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, वो भी तो ज़मीन पर, अर्थ पर, सॉइल पर ही खड़ा है ना। अब एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि जो हमारे मेराइन स्पीशीज़ हैं, जैसे फ़िश हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, जो कि पानी में रहते हैं, इनको तो तैरना है पानी में। ठीक है, इनकी लाइफ जो है वो पानी में है, तो इनको तो सॉइल की ज़रूरत नहीं है। बट इसका आंसर भी ये है कि इनको भी सॉइल की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा पानी है, जो हमारा समुंदर है, जो हमारी रिवर है, अल्टीमेटली वो किस पर खड़ी है, वो किस पर फ्लो कर रही है। तो उसका आंसर भी यही है कि वो सॉइल पर खड़ी है, अर्थ पर खड़ी है। तो कहीं ना कहीं हमारे हर एक स्पीशीज़ को, जो भी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, उनको सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब सॉइल का जो कॉन्सेप्ट है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है हमारी सॉइल। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉइल की डेफिनेशन। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक, डेब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है? ये मिक्सचर है किस चीज़ का? रॉक, पत्थरों का, डेब्रीज का, ऑर्गेनिक मटेरियल का, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, या फिर ह्यूमस, वाटर, एयर, हर चीज़ ऑर्गेनिक मैटर का जो मिक्सचर है हमारी सॉइल, जो कि अर्थ की सरफेस के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल छोटा कुछ टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुरानी। अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर इतनी सी भी सॉइल बननी होगी तो उसको भी हज़ारों, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो सॉइल जो है ये बहुत जल्दी रियडली तैयार नहीं हो जाती, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर ये सारा मिक्सचर, रॉक, डेब्रीज का, ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर ही हमारा सॉइल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सॉइल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम। ठीक है, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल पर इफेक्ट होता है? वो है रिलीफ। ठीक है, पेरेंट मटेरियल, सॉइल जो है वो किससे बनी है। ठीक है, उसका मटेरियल, अब किस मटेरियल से सॉइल बनी है। अब पेरेंट मटेरियल इज इन द सेंस कि देखो, जैसे हम हैं, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम कहाँ से आए? अपने पेरेंट्स से आए, तो कहीं ना कहीं हम उनसे मैच करते हैं। हम हमारे में हमारी शक्ल मैच करेगी, कुछ तो चीज़ हमारे में ऐसी होती है जो कि हमारे पेरेंट्स से मैच करती है, बिकॉज हम उनमें से आए। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल क्या रहता है कि पेरेंट मटेरियल कहाँ से सॉइल जो है वो आई। ठीक है, कैसे बनी, क्या स्ट्रक्चर था, क्या फीचर था जहाँ से सॉइल निकल कर आई है, दैट इज़ पेरेंट मटेरियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। पहले रिलीफ देखो, कितनी हाइट पर, लोएस्ट, डीप कितनी है, या फिर कितनी हायर एल्टीट्यूड पर है सॉइल, इस पर भी ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, क्लाइमेट आपको पता है कि जैसे हमारा जैसा नॉर्थ का क्लाइमेट रहता है, ठीक है, हमारे इंडिया की बात करें तो अब जैसे नॉर्थ में क्लाइमेट रहेगा वैसे साउथ में नहीं है। ईस्ट वेस्ट हर जगह पे क्लाइमेट में भी वेरिएशन है। ठीक है, अब वेरिएशन के हिसाब से ही वहाँ की जो सॉइल होगी ना वो दूसरी सॉइल से डिफरेंट रहेगी, तो ये भी एक फैक्टर है। अब उसके बाद हम बात करेंगे वेजिटेशन की। देखो, वेजिटेशन कहाँ पे किस तरह की क्रॉप्स, किस तरह के ट्रीज़, किस तरह का वेजिटेशन ग्रो कर रहा है, ये भी बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रहता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि टाइम के साथ साथ कितना टाइम किस सॉइल को मिला है ग्रो करने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, तो ये भी एक फैक्टर है। अब उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि सॉइल को इन्फ्लुएंस करती हैं। हम लोग, आपको पता है कि ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो हम लोग अपने ग्रीड के लिए हम घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो सॉइल है, अब वो पहले क्या होता था कि वो ट्रीज़ के साथ रूट्स जो थी वो बाइंड करके रखती थी सॉइल को, तो सॉइल इरोजन नहीं होती थी, सॉइल हमारी जो है वो इरोड अवे नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही हम कटिंग करेंगे, ट्रीज़ की डिफोरेस्टेशन करेंगे, तो क्या होगा? हमारी जो रूट्स हैं वो इरोड अवे हो जाए, रूट्स से जो सॉइल है वो इरोड अवे हो जाएगी। सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सॉइल है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? मिनरल पार्टिकल्स हैं, ह्यूमस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, हमारे जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते सड़ जाते हैं, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं ह्यूमस बन जाते हैं। अब उसके बाद जो हमारे एनिमल्स रहते हैं,
ठीक है, जब उनकी डेड बॉडीज़ हम ऐसे फेंक देते हैं, ज़मीन पर ही फेंकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ सालों बाद क्या होता है कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं और उनकी मिट्टी बन जाती है, लेकिन वो ह्यूमस होती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी रहती है। ठीक है, अब वाटर एंड एयर, सो ये 4 चीज़ें हैं जो कि कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के। अब हम समझेंगे सॉइल के होराइजन्स के बारे में। ठीक है, देखो हमारी जो एनसीईआरटी में बेसिकली होराइजन्स दिए हैं वो हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, 3 होराइजन्स हैं, लेकिन ऐसे अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब 5, 6, 7 मिनिमम आप 7 जो होराइजन्स है वो पढ़ोगे। ठीक है, अब हम 3 होराइजन जो कि हमारी एनसीईआरटी में है उनको पढ़ेंगे। होराइजन ए, दैट इज टॉप मोस्ट जोन, ऑर्गेनिक मैटर इनकॉर्पोरेटेड विद मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये टॉप मोस्ट होराइजन रहता है। ठीक है, लेट मी शो यू द डायग्राम। होराइजन ए जो है, ठीक है, होराइजन ए टॉप मोस्ट है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। हेयर आई हैव अ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ओ है, ऑर्गेनिक भी कहते हैं इसको, ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है, ओ होराइजन भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए होराइजन ये है बेसिकली, फिर उसके बाद बी होराइजन, देन सी होराइजन और उसके बाद पेरेंट रॉक है। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये 4 ही हैं, ए, बी, सी और उसके बाद पेरेंट रॉक। ठीक है, अब होराइजन ए आपको पता है ये टॉप मोस्ट जोन है। ठीक है, ये वाला रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहता है। क्यों? देखो यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक्स मरेंगे, ठीक है, स्पीशीज़ हमारे, या फिर उसके बाद पत्तियाँ जो हमारे प्लांट्स की होती है, जब वो लीव्स फॉल होते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। तो ह्यूमस ज़्यादा क्वांटिटी में और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड विद मिनरल मैटर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स भी और वाटर भी। ठीक है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी रहता है, तो यहीं पर प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बी होराइजन, जो कि एक ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, कंटेन्स मैटर डिराइव्ड फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम अबव। अब देखो बी होराइजन में क्या होता है कि कुछ मैटर जो है वो यहाँ से इसमें मिक्स हो जाता है, कुछ मैटर जो है वो सी से यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, तो ये मिक्सचर है ए और सी का, बी होराइजन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलुविएशन भी कहते हैं, आई वाला। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस मैंने आपको बता दिया कि इसको हम इलुविएशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे भी पाया जाता है, लेकिन उतना नहीं पाया जाएगा जितना कि ए में पाया जाता है। ठीक है, और मिनरल मैटर इज वेदर्ड, यहाँ पे जो मिनरल मैटर है वो कम पाया जाता है क्योंकि वो वेदर हो जाता है नीचे। ठीक है, अब उसके बाद होराइजन सी की बात करते हैं, जो कि एक लूज पेरेंट मटेरियल होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ से सॉइल बेसिकली जो है वो फॉर्म होने स्टार्ट होती है। यहाँ पे भी देखो बोल्डर्स मैंने बनाए हुए हैं, पत्थर बड़े बड़े, तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी तक या कुछ लिमिट तक यहाँ पे भी पत्थर बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो कि पेरेंट रॉक है, ये लास्ट है। ठीक है, पेरेंट रॉक में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉइल कम और पत्थर ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे इतने मजबूत पत्थर रहेंगे कि आप उसको मतलब किसी वेपन से या आप उसको डिग नहीं कर सकते हैं, नीचे खुदाई नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पेरेंट मटेरियल आपको हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये है पेरेंट रॉक। ये ब्लू वाले जो हैं ये भी रॉक्स ही है, पत्थर ही हैं, ये वाटर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज नाउन एज सॉइल प्रोफाइल। ये जो ए, बी, सी होराइजन्स है इन्हीं को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, इनका अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स ही सॉइल प्रोफाइल होता है। ओके, सो पेरेंट रॉक हमने पीछे देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है, अब सॉइल को हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप्स की सॉइल्स हैं, उर्वरा एंड उसरा। देखो हमारे इंडिया में अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म फीचर्स है हमारे पास, रिलीफ अलग अलग है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, हर एक प्लेस का अलग अलग है, हर एक रीजन का अलग अलग है, तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है कि बहुत ज़्यादा सॉइल्स की टाइप्स मिल जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट रीजन पर जो है वो डिफरेंट सॉइल पाई जाएगी। तो अगर 16th सेंचुरी एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो हमने सॉइल्स को 2 ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड किया था, जो कि उर्वरा है एंड उसरा है। ठीक है, जो उर्वरा है वो फर्टाइल सॉइल होती है, जिस पर क्रॉप्स की जो खेती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। उसरा वो सॉइल रहती है जो कि स्टेराइल होती है, वो फर्टाइल नहीं रहती है। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है जो सॉइल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे उनके इनहेरेंट फीचर्स पर। ठीक है, ये तो था क्लासिफिकेशन जो कि एंशियंट टाइम पर हुआ करता था। अब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं उनके इनहेरेंट फीचर्स पर, जैसे टेक्सचर, सॉइल लोमी है, क्लेई है, सैंडी है, किस तरह का टेक्सचर है उसके बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, स्लोप ऑफ द लैंड एंड मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल, सॉइल में कितना मॉइस्चर है, उसका मॉइस्चर कैपेबिलिटी क्या है, कितना रिटेन करती है मॉइस्चर, इसके बेसिस पर हम सॉइल को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्सचर, टेक्सचर के बेसिस पर सॉइल्स हमारे पास 4 टाइप्स की है। सैंडी जो कि रेतीली, रेत ज़्यादा होगा, क्ले होगी चिपचिपी ज़्यादा रहती है, सिल्टी जिसमें सिल्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं, और लोम होगी जो लोमी है। ठीक है, अब हम बेस्ड ऑन कलर, कलर के बेसिस पर हम सॉइल को क्लासीफाई करें तो हमारे पास 3 कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लासिफिकेशंस हो गए कलर के बेसिस पर।
अब उसके बाद देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें मिलती है, उसके बाद से ही हमने क्या किया कि सॉइल्स के ऊपर बेसिकली हमने सर्वे करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सॉइल की जो है वो स्टडी करने स्टार्ट कर दी। तो हमारे पास एक सॉइल सर्वे है इंडिया का, जो कि 1956 में इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब उसने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की, किसके ऊपर, सॉइल्स के ऊपर, कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में, ठीक है। कुछ एरियाज़ में बेसिकली कुछ एरियाज़ की सॉइल को लेकर हमने उनके ऊपर साइंटिफिक स्टडी करी, जब जैसे दामोदर वैली, इसके ऊपर हमने स्टडी की, इस रीजन के ऊपर। तो क्या हुआ कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर ICAR डिड स्टडीज ऑन सॉइल्स, ठीक है। जो हमारे पास ICAR है, इसकी फुल फॉर्म रहती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इन्होंने बेसिकली नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि ICAR के अंडर सॉइल्स के ऊपर स्टडी की, ठीक है। और फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया सॉइल का, ठीक है। अब स्टडी करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड करेक्टर, सॉइल के नेचर पर और सॉइल के करेक्टर के बेसिस पर USDA, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, उन्होंने सॉइल टैक्सोनॉमी, मतलब उन्होंने सॉइल का क्लासिफिकेशन दिया हमें, जो कि हमारी बुक में गिवन है। लेट मी शो यू हेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये है हमारे पास USDA की सॉइल टैक्सोनॉमी, जहाँ पे हमारे पास ये कुछ 8 टाइप्स की सॉइल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वोटिसोल्स, एरिडीसोल्स, अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स और उसके बाद अदर्स, ठीक है। बेसिकली अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, हमारे पास इंडियन सॉइल का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम एलुवियल, फिर उसके बाद येलो, रेड सॉइल और लेटराइट, ब्लैक सॉइल्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, सॉइल्स के ऊपर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसको डिटेल्स में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, हमारी बुक में बस टेबल ही दिया है, तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, हमारे जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन के बेसिस पर हमारी जो सॉइल है उसको हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। उसमें है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स, सेलाइन सॉइल्स, पिटी सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स, ठीक है। ये 8 टाइप्स की सॉइल्स हैं हमारे पास, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में 1 बाय 1 सभी को कवर करेंगे, ठीक है। ये 8 सॉइल्स हैं, हमारे सिलेबस में 8 ही हैं, सो वी विल कंप्लीट देम इन द फर्दर पार्ट्स, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।